ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर है। शनि को तो मनाए रखने पड़ेगा, आपको इस बात का ध्यान रखें। चतुर्थी का अवसर है और शनि, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि शनि को मनाए सदा सुख पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। बात बात में शनि कई बार हिंड्रेंस उत्पन्न करने के योग देते रहेंगे आपको, तो उनका उपाय आपको खासतौर पे करते रहना चाहिए। जब भी शनिवार पड़े तो कम से कम, जैसे इस बार शनिवार चतुर्थी को साथ में करा रहा है, गणेश जी के मंदिर में जाकर थोड़ा सा सिंदूर गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। गणेश जी का आशीर्वाद जहाँ मिल जाता है वहाँ कोई ग्रह कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने विघ्न जब दूर कर दिया फिर किसी ग्रह की औकात नहीं है, किसी और की औकात नहीं है आपके कार्यों में विघ्न उपस्थित करें। हम आरंभ भी ठीक नहीं करते हैं, हम गणेश वंदना ही ठीक नहीं करते हैं। ओम गंगणाधिपतये नमः इस मंत्र करके गणेश जी का सुंदर पूजन कर कर इस दिन आप शनि को भी ठीक करने का रास्ता बना सकते हैं। और जहाँ गणेश जी का आशीर्वाद मिल जाता है फिर क्या करेंगे शनि महाराज, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कन्या राशि वालों, 26 अक्टूबर के दिन ग्रहों का योग आपके लिए कैसा बन रहा है जान लीजिए। रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि है और ये पंचमी बेहद खास है। सौभाग्य पंचमी का योग लेकर आ रही है, ज्ञान पंचमी का योग लेकर आ रही है, कार्तिक शुक्ल की पंचमी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके लिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अननेसेसरी विकार का कई मामलों में हम अपनी चलाने का प्रयास कर सकते हैं और वो हम अपने आप को ज़बरदस्ती बड़ा दिखाने का प्रयास कर सकते हैं और वो कई बार सामने वाला हमसे चिढ़ जाता है, ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। तो कोशिश करें थोड़ी सरलता से कार्य करने का प्रयास करें। इस वक्त थोड़ा सूर्य आपका कमज़ोर चल रहा है, रविवार का अवसर है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, कीर्ति को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और सूर्य के हाथ में इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है, तो आप मनाने का प्रयास करें भगवान सूर्य को और सूर्य का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। और हो सके तो घर वालों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। जितने घर वाले आपसे प्रसन्न रहेंगे ना, बाहर संसार आपके उतना संसार में जयकार का योग बन जाएगा। लेकिन घर वाले आपसे खुंदक खाए रखे, गुस्से में रहे आपसे, तो आपका भाग्य सो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। पूरे कम से कम 20-25 दिन तक इस बात का खास तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। 27 तारीख को मान लीजिए भगवान सूर्य का ही दिवस है और छठ पर्व आरंभ हो रहा है। पूरे उत्तर पूर्व भारत के अंदर इस दिन सूर्य की उपासना की जाती है। ऐसे ही नहीं बनाया गया ये उत्सव। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो इस वक्त ग्रहों का योगायोग जो चल रहा है वो आपके लिए खास तौर पर बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन जहाँ अड़े बस वहाँ नुकसान होने के योग बन सकते हैं। तो आपकी तो कन्या राशि है, बड़ी गंभीर राशि है, बहुत कुछ सहने वाली राशि है। तो इसलिए कई बार बहुत सारी चीज़ें सहने का प्रयास करना चाहिए। एकदम रिपल्सिव मत होइए, इस बात का ध्यान रखना कि हल्का सा रिपल्सिवनेस आई तो बस सब कुछ कहीं ना कहीं कष्ट देने का योग बन जाएगा। जो एग्रेसिवनेस आ रही है उसको शांत करने के लिए ही सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्य जब कमज़ोर स्थिति में चल रहे होते हैं तो छोटी छोटी बातों में एग्रेशन बढ़ता दिखाई देता है। तो ऐसे में एग्रेशन को शांत करने के लिए भगवान सूर्य को जल दीजिए, हो सके तो नमक का दान कीजिए, हो सके तो आट चावल का गेहूं का दान कीजिए। ये समस्त उपाय आपके लिए कल्याणकारी रहेंगे। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का अवसर है। षष्ठी थोड़ी वृद्धि की तरफ गई है और ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन होने के बाद जो ग्रह योग बनेगा आपके लिए वो एक तरह से विजय का योग आपकी राशि में बना के दिखाई देगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य यदि कर रहे हो तो आज के दिन कम से कम टालने का प्रयास करना चाहिए। अगले दिन उस पर पूर्ण फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। थोड़ा विचार ज़्यादा करने का प्रयास करें, बिना विचारे कुछ ना करें, इस बात का ध्यान रखें। विचार करने के लिए थोड़ा समय मांग लीजिए। समय मांगना आपके लिए अच्छा रहेगा। एकदम हीट ऑफ द मोमेंट में जाके कोई कार्य करना नुकसानदायक हो सकता है। शांत भाव से कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। मंगल ने महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बनाया है। मंगल महाराज विशेष तौर पर जो हैं वो 27 तारीख को परिवर्तन की तरफ चले गए हैं और वो परिवर्तन करके जो विशेष योग बना रहे हैं वो जा रहे हैं विशेष तौर पर आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर। पराक्रम वाले, पराक्रम का स्वामी पराक्रम भाव में जा रहा है, बुद्ध के साथ योग बना रहा है। ये शनि मंगल का जो टकराव लगातार बहुत दिनों से चल रहा था, पूरे 2025 में आरंभ से देख लीजिए, कभी शनि समसप्तक योग, षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग, ये पूरे विश्व को कोलाहल की तरफ ले जा रहा था। अब बृहस्पति की दृष्टि मंगल पे पड़ गई है और ये आपके लिए बहुत अच्छी है। बस एक बात का ध्यान रखना, आलस्य मत करना। इन दिनों थोड़ा सा आलस्य प्रवृत्ति थोड़ी सी ऐसी हो सकती है, कर लेंगे चीज़ों को और वो किया तो फिर अच्छा टाइम निकल जाएगा। 49 दिन के लिए बृहस्पति महाराज ताकत में आए हैं, मंगल भी उन्हीं दिनों ताकत में आ गए हैं। तो इस वक्त तो बहुत तेज गति से कार्य करने की ज़रूरत है, इस बात को आपको ध्यान रखना है।
हनुमान जी का नित्य प्रति पूजा करें, मंगल को ताकत दें और देखिएगा ये समय आपके लिए किस प्रकार से लाभदायक स्थिति उत्पन्न करने के योग बनाएगा। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से बन रही है। 29 तारीख के दिन ग्रहों का योग समझ लीजिए, बुधवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और ऐसे में गजकेसरी योग बनकर तैयार हो गया और ये आपके लिए बहुत सुंदर दे रहा है। कोई लाख बुरा चाहे, लेकिन जब भगवान हमारे साथ हो तो हमारा कुछ बुरा हो नहीं सकता। इस वक्त ऐसा योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। लगा दीजिए दौड़, लगा दीजिए कूद, ये इस वक्त ऐसे योग आपकी राशि में बनकर तैयार है तो बहुत अच्छा रहेगा। भगवती दुर्गा का ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। 30 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और ये गोपाष्टमी का योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से समस्त देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने का दिवस। जैसा हमने कहा कि आपकी राशि में राजयोग निर्माण हो रहा है, बुध स्वग्रही, बृहस्पति उच्च के, चंद्रमा बृहस्पति से दृष्ट और ऐसे में बिल्कुल सम्मुख आके बैठ गए हैं। और क्या चाहिए आपको बढ़िया। मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने का योग इस वक्त चल रहा है, लेकिन फिर भी आप नेगेटिव सोच रखोगे तो फिर ग्रहों का दोष नहीं है आपकी राशि में। शायद आपको किसी ने बताया नहीं कि इस वक्त आपकी राशि में योग ऐसा है, पॉजिटिव सोचो पॉजिटिव होगा। और किसी को एक्सपेरिमेंट करना है तो नेगेटिव सोच के देख ले, फिर नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव सोचो, बिल्कुल ऐसा योग इस वक्त चल रहा है। तो इसलिए गोपाष्टमी आनंद भाव से सुबह सुबह भगवती की आराधना, गौ माता का दर्शन करें, उनको अपनी श्रद्धा के अनुसार से कुछ ना कुछ उनकी आरती उतारें। तो देखिए आपके लिए सुंदर आशीर्वाद का योग बनेगा। तो कन्या राशि वालों, 31 अक्टूबर का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा है जान लीजिए। ये दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा हल्का दिखाई देता है। राहु के साथ चंद्रमा की युति जिस प्रकार से आपकी राशि में हुई है, वो कहीं ना कहीं मन में भ्रम उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। रास्ते में आपको भ्रमित कर सकता है, अननेसेसरी के विचारों में फंस सकते हैं। विचारों के चक्कर में यदि फंस जाएंगे तो गलत बातों में कहीं ना कहीं परेशानी का योग बन सकता है। जो भी चीज़ करें थोड़ा विचार सोच समझ के, जल्दबाजी में ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। दुविधा में दोनों गए, ध्यान रखिएगा, हाँ ना की स्थिति में फंसते दिखाई दे रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना है। इस दिन आंवला नवमी है, भगवान की उपासना, विष्णु जी का आशीर्वाद लेना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में भी दिन थोड़ा हल्का दिखाई देता है, मौसम बदल रहा है और हल्की सी गलती करी तो फंस जाओगे। आंवले का सेवन शुरू करो। इस दिन से आंवले का पूजन कर कर पूरी सर्दी चैत्र तक आंवला खाना चाहिए। एक आंवला रोज खाओगे, गारंटी है किसी और औषधि की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंवला नवमी कैसे चमत्कारी है, शास्त्र में क्या वर्णन है वो भी समझ लीजिए। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है, कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं, वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है, जिस प्रकार से आपने समझा है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना, तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसे ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा, मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं और हिम्मत से बहुत सारी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे।
और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा, तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं, उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर, सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए, तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योगा योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपनी जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं, तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने ओस। क्या होता है आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं, तो आजकल यूट्यूब चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं, और पूरा ज्ञान होता नहीं है। तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है, तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए, तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं, चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक योग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का योग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्मपत्रिका, समय चीज़ों का विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को, और ग्रहों को सही स्थिति को समझें, और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्यफल को समय समय बताते रहते हैं, उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है, और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।